हेलो। हाँ, हेलो। तो हम लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो लेक्चर सीरीज चल रहा था उसको आगे कंटिन्यू करेंगे और फिल्टर सर्किट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिल्टर सर्किट्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं। मैंने क्यों होते हैं का मतलब ये है कि वो जिन कंपोनेंट्स से बनाया जाता है, हम लोग ये भी यहाँ पे जानेंगे कि वही कंपोनेंट्स यूज क्यों होते हैं। मेरे कहने का सेंस ये है। तो फिल्टर जो है, नाम सुने होंगे। फिल्टर मतलब होता है छांक लेना। चाय छांकते हो तो फिल्टर एक छलनी लगाते हैं, चाय पत्ती ऊपर रह जाता है, लिक्विड चाय निकल जाता है। तो यही काम यहाँ पे फिल्टर करता है और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को फिल्टर आउट करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को फिल्टर आउट करते हैं। यहाँ पे चाय का छकनी नहीं होता है, कुछ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं जो फिल्टर का काम करते हैं। तो बेसिकली हम लोग अभी तक जो है ये पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो रेक्टिफायर होता है, उस रेक्टिफायर का जो आउटपुट है, इट इज ए पल्सेटिंग डीसी। उसमें रिपल होता है। रिपल माने एसी कंपोनेंट्स होते हैं या वेव लाइक कंपोनेंट होते हैं। तो हमारा जो डिजायर्ड आउटपुट होता है उसमें हमें ये चाहिए कि द आउटपुट मस्ट बी फ्री from AC components or ripples. AC components और ripples. AC component या ripples से जो है ये फ्री हो। हम जो कहना चाह रहे हैं वो इस डायग्राम में ज्यादा क्लियर है। ये हमारा पल्सेटिंग डीसी है, दिस वन। ये जो तुम अभी तक पढ़े हो, दिस इज द पल्सेटिंग डीसी जो हमको रेक्टिफायर से मिलता है। और ये हमें चाहिए। डीसी माने जो टाइम के साथ चेंज ना हो, उसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं होना चाहिए दैट इज फ्लक्चुएटिंग विद टाइम या दैट इज वेव लाइक। ये नहीं होना चाहिए, तभी हमारा रेक्टिफिकेशन काम का है। अदरवाइज रेक्टिफिकेशन जो है हमारा प्रॉपर नहीं है। तो ये एसी कंपोनेंट्स को हमको रिमूव करना है, हटाना है, ताकि हमारा जो आउटपुट है वो प्रॉपर डीसी हो। प्रॉपर डीसी माने इस प्रकार का, ये पल्सेटेड ना हो। पल्सेटेड होगा तो हमको समस्या होगी। जहां पर हमको प्योर डीसी चाहिए, अगर वहां पे पल्सेटेड डीसी होता है, एसी कंपोनेंट्स रहते हैं, तो पावर में दिक्कत होगी और हमारा काम जो है सही से होगा नहीं। ना मोबाइल चार्ज होगा, ना लैपटॉप चार्ज होगा। अब सवाल ये है कि हम जो डिवाइस यूज करेंगे उसको क्या कहते हैं और वो किस पर बेस्ड है। कोई भी डिवाइस जो है किसी एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड होता है। सो वी नीड टू फिल्टर आउट, छांक लेना है हमको, फिल्टर आउट द डीसी फ्रॉम द पल्सेटेड डीसी। पल्सेटेड डीसी क्या है? पल्सेटेड डीसी इज ए सम ऑफ डीसी प्लस एसी। काफी सारे कैलकुलेशन हमने देखे। इसमें से डीसी को हमको निकाल लेना है, इसको हटा देना है। द पर्पस या द फिल्टरिंग इज डन बाय फिल्टरिंग सर्किट्स या फिल्टर सर्किट, इससे हम लोग करते हैं। ठीक है। अब सवाल ये है कि कौन से डिवाइसेस रिक्वायर्ड होते हैं फिल्टरिंग के लिए। फिल्टरिंग के लिए हम क्या करें? हम रेक्टिफिकेशन के लिए एसी को डीसी में बदलने के लिए हमने देखा हमें रेक्टिफायर की जरूरत है। हाफ वेव रेक्टिफायर है, आधा करता है। फुल वेव है, पूरा करता है। तो अब हमें कोई जो है ऐसा डिवाइस चाहिए दैट कैन रिमूव द एसी कंपोनेंट। कैसा डिवाइस चाहिए? अब अचानक से सपना तो आएगा नहीं कि ये डिवाइस यूज करो। हमको एक ऐसा डिवाइस चाहिए जो रिएक्ट करता हो या जो रिस्पॉन्ड करता हो टू द एसी कंपोनेंट या टू वेव्स। यहाँ पे हमने दो वर्ड यूज, रिस्पॉन्ड और रिएक्ट।
रिएक्ट से तुमको कुछ आइडिया लग रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, तब हम समझेंगे कि तुम इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो, अदरवाइज एकेडमी में जाने का कोई मतलब नहीं होता है। इसी कंपोनेंट जो फ्लक्चुएटिंग होता है या जो वेव लाइक होता है उससे वो रिस्पॉन्ड करे। मैंने रिस्पॉन्ड करने का मतलब है तुमको कोई दो थप्पड़ मारा, तुम चुपचाप बैठे रहे, कोई असर ही नहीं हुआ, तुम बहुत ताकतवर हो। और तुमको कोई दो थप्पड़ मारा, तुम रिएक्ट किए, तुम भी उठ के 4 थप्पड़ लगाए या रोने लगे, यू आर रिएक्टिंग। तो ऐसा एक डिवाइस चाहिए जिस पर जब एसी आए तो उसको रिस्पॉन्ड करे। इस टाइप ऑफ डिवाइस इज रिक्वायर्ड। अब ऐसे कौन से डिवाइसेस हैं? ऐसे 2 डिवाइसेस हैं हमारे पास। एक जो है वो उसको कैपेसिटर बोलते हैं, एक जो है उसको इंडक्टर बोलते हैं। ये दोनों की प्रॉपर्टी है कि ये दोनों जो है दे रिएक्ट टू द एसी और दे रिएक्ट टू फ्रीक्वेंसीज। हम लोग यहाँ पे मुख्यतः कैपेसिटर की बात करेंगे। कैपेसिटर और इंडक्टर दोनों का मेन प्रॉपर्टी ये होता है कि ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस हैं। अगर तुम्हें इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है तो तुम्हें जरूर बताया गया होगा कि ये जो डिवाइसेस हैं दे आर पैसिव कंपोनेंट्स, ये एनर्जी को स्टोर करते हैं। कैपेसिटर जो है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और जो इंडक्टर होता है ये एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों इनर्शिया एलिमेंट्स हैं। इनर्शिया मैकेनिक्स में पढ़ते हो, मास इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया है। जहां भी इनर्शिया होता है वहां पे एनर्जी स्टोरिंग प्रॉपर्टी होती है। इसको हम लोग कहीं और बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों का जो है काम सेम है। हम लोग यहाँ पर मुख्यतः कैपेसिटर की बात करेंगे। कैपेसिटर जो है और इंडक्टर ये दोनों एसी फ्रीक्वेंसी पर रिएक्ट करते हैं। माने एसी जो है तुम्हारे घर पे जो 50 हर्ट्ज का आता है या 60 हर्ट्ज का आता है, ये जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी पर इंडक्टर या और कैपेसिटर का कुछ प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। इसी को हम कहते हैं रिएक्टेंस। इसीलिए हमने वो वर्ड यूज किया था रिएक्टेंस। रिएक्टेंस जो है इट इज सिमिलर टू रेजिस्टेंस। जब हम एसी में बात करते हैं तब हम इम्पीडेंस की बात करते हैं, इम्पीडेंस रिएक्टेंस। ये पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो कमेंट सेक्शन में बता दिया जाएगा। तो ये जो रिएक्टेंस है, ये रिएक्टेंस इट इज सिमिलर टू द रेजिस्टेंस जो डीसी में होता है। जब हम डीसी की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस कहते हैं, जब हम एसी की बात करते हैं तो हम रिएक्टेंस कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो रिएक्टेंस कैपेसिटर का और इंडक्टर का अलग अलग होगा, कम होगा तो अलग अलग होगा। ये प्रॉपर्टी है दोनों में। जब हम एसी अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मुख्यतः कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो इसका जो रिस्पॉन्स है कैपेसिटर का, ये रिस्पॉन्स इज डिसाइडेड बाय या दिस रिस्पॉन्स इज कैलकुलेटेड बाय द टर्म रिएक्टेंस। रिएक्टेंस वो टर्म है जो कैपेसिटर का जो रिस्पॉन्स है उसको पढ़ता है। और रिएक्टेंस क्या होता है कैपेसिटर के केस में? 1/f into c। f इज द एसी फ्रीक्वेंसी। इसको 2πf भी लिखते हैं, 2πν भी लिखते हैं। जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा रिएक्टेंस उतना कम होगा। डीसी की अगर बात करें, डीसी का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 होता है। डीसी का फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 होता है। डीसी का तो डीसी के लिए जो रिएक्टेंस होगा कैपेसिटर का वो इनफाइनाइट होगा, माने इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। तो वो डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को जो है अलाउ करता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो हमारा जो एसी है उतना आसानी से पास करेगा। इंडक्टर की बात हम लोग बाद में करेंगे। तो दिस इज हाउ द कैपेसिटर रिएक्ट्स टू
द इनपुट एसी सिग्नल। एसी सिग्नल पे ये ऐसे रिएक्ट करता है। हाई फ्रीक्वेंसी के लिए रिएक्टेंस कम होगा, वो पास कराता जाएगा। लो फ्रीक्वेंसी के लिए रिएक्टेंस ज्यादा होगा, डीसी के लिए तो इनफाइनाइट होगा। यही जो प्रॉपर्टी है कि कैपेसिटर का रिएक्टेंस या कैपेसिटर का परफॉर्मेंस फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, इसीलिए हम इसको फिल्टर में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे तुमको एक दिखाया गया है, एक एसी सोर्स है, डीसी भी है, यहाँ पे लोड है। तो हमको जनरली जो आउटपुट मिलता है हमको इस प्रकार का मिलता है। डीसी सोर्स यहाँ पे दोनों एक साथ नहीं होते, ये लगाया गया है टू कंपेयर करने के लिए लगाया गया है। ये हमारा डीसी है, उसके ऊपर ये पल्सेटिंग है, तो ये जो है हमको एसी कंपोनेंट मिलता है, ये हमारा रिपल है। आउटपुट जो है हमारा पल्सेटिंग डीसी होता है और इसको हमको हटाना होता है। जिस सर्किट को हम यूज करते हैं, ये तो कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर को एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में हम कैपेसिटर को लगाते हैं, जिसकी वजह तब जो है हमारा फिल्टरिंग होता है। देन ओनली फिल्टरिंग ऑकर्स, अदरवाइज फिल्टरिंग नहीं होगा। उसी सर्किट को फिल्टर सर्किट कहते हैं। जब हम फिल्टर लगा देते हैं तो हमारा जो आउटपुट होता है वो स्मूथ होता है। हमने डायग्राम अभी तुमको दिखाया। अब रिपल जो है वो एकदम तो नहीं खत्म हो जाएगा, लेकिन रिपल जो है वो मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमने एक रफ डायग्राम दिखाया, विदाउट फिल्टर कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा, और विथ फिल्टर जो है हमको काफी स्मूथ डीसी मिलेगा। ये तो एकदम आइडियल है, लेकिन ये जो वेव लाइक चीजें काफी कम हो जाएंगी। तो ये कैपेसिटर फिल्टर कैसे यूज होता है, ये जो डायग्राम है तुमको एक फुल वेव रेक्टिफायर है, क्योंकि यहाँ पे दो डायोड हैं, D1 D2, और दिस वन इज द कैपेसिटर फिल्टर। इसको यूज करते हैं। दिस इज द सिचुएशन। तो हमको आउटपुट कुछ इस प्रकार का मिलता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म देख लें। तो ये कैपेसिटर इनपुट फिल्टर जो है ये जनरली पैरेलल टू द लोड लगाते हैं, जैसे देख रहे हो यहाँ पे अरेंजमेंट। तो हमको कुछ इस प्रकार का जो है, विदाउट फिल्टर होगा तो ये पल्सेटिंग होगा, जैसे हम फिल्टर लगाते हैं तो कुछ हमको इस तरह का मिलता है आउटपुट। कैसे मिलता है अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जो ये फिल्टरिंग है ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। कि अगर तुमसे कोई ये पूछे कि भाई कैपेसिटर फिल्टर जो हम लगा रहे हैं वो कैपेसिटर फिल्टर बहुत अच्छा काम करे, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। तो पहला है कैपेसिटर का साइज, माने कितने माइक्रोफराड का है या कितने फराड का है, लोड रेजिस्टेंस कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये जो पल्सेस होते हैं, ये पहला पल्स ये दूसरा पल्स, इसके बीच में डिफरेंस कितना है टाइम का, ये होता है। ये तीन मुख्य जो है फैक्टर्स होते हैं। इन तीनों को रिलेट करने वाला इक्वेशन क्या है, आरसी है। इसको क्या बोल, टी बराबर आरसी। टी टाइम है, आर रेजिस्टेंस है, सी कैपेसिटेंस। ये टाइम कांस्टेंट होता है। टाइम कांस्टेंट क्या होता है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कैपेसिटर to achieve 63% चार्ज। डिस्चार्ज में भी यही डेफिनेशन होता है कि 63% डिस्चार्ज हो जाए तो कितना समय लगेगा, दैट इज द टाइम कांस्टेंट। ठीक है, ये फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा इफेक्टिव वर्किंग है, मैंने हमारा कैपेसिटर फिल्टर कैपेसिटर अच्छे से काम करे, इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या है, पहला तो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। इसमें दो मेन चीजें हैं। पहला है कि जो कैपेसिटर है ये दोनों पीक्स के बीच में पूरा डिस्चार्ज नहीं होगा, ये थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा। समझा रहे हैं हम आगे इसका क्या मतलब होता है। और टाइम कांस्टेंट जो है दोनों पीक्स के बीच में जो टाइम है उससे ज्यादा होना चाहिए। मैंने कहने का सेंस हमारा ये है कि जैसे ये तुम्हारा एसी है,
ये जो दोनों पीक्स के बीच में अगर टी टाइम है, इस टाइम के बीच में जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर शुड ओनली बी discharged slightly in time t। इस टाइम में ये थोड़ा ही सा डिस्चार्ज होगा, ठीक है। और इसका जो टाइम कांस्टेंट है t, टाइम कांस्टेंट जिसको हम RC लिखते हैं, इसको अगर हम T1 कहें, T1 मस्ट बी लार्जर देन T1, कि यहां से यहां तक पीक पहुंचा, उसी में कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया पूरा, तो जो है हमारा फिल्टरिंग अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। कैसे रिपल सटते हैं? रिपल सटने का कंसेप्ट है, जब ये एसी इनपुट आ रहा है, पीक पॉजिटिव पीक नेगेटिव पीक आ रहा है, इस दौरान कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है, ठीक है। इस डायग्राम को हम बाद में लेते हैं। कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता है। अब होता क्या है कि जब रेक्टिफायर अपना पीक पे जो प्रोड्यूस करता है रेक्टिफायर, वो जब मैक्सिमम वोल्टेज को प्रोड्यूस करता है या मैक्सिमम करंट को प्रोड्यूस करता है, कैपेसिटर चार्ज हो जाता है और लोड के थ्रू जो है करंट फ्लो कर रहा है। लोड के थ्रू कहां से करंट फ्लो कर रहा है? जो रेक्टिफायर से आ रहा है। अब जब रेक्टिफायर नेगेटिव पीक को दिखाता है या रेक्टिफायर ड्रॉप आउट हो जाता है, तब कैपेसिटर डिस्चार्ज करता है थ्रू द लोड। इससे लाभ ये होता है कि लोड में जो हमारा करंट है या लोड में जो हमारा आउटपुट है हमारा, दैट इज कंटिन्यूअस। वो जो बीच बीच में कट जाता था, ये पीक गया तो लोड में करंट आया, फिर खत्म हो गया, फिर आया, ये ना हो करके ये जो है कंटिन्यूअस फ्लो करता है, क्योंकि कैपेसिटर जो है प्रोवाइड कर रहा है करंट थ्रू द लोड। आउटपुट टू द लोड इज कांस्टेंट, ठीक है। इससे जो है पल्सेटिंग, ये बीच बीच में रुकने वाला पल्स जैसा मामला खत्म हो जाता है और इसमें रिपल रहता नहीं है। हमारा आउटपुट जो है ये स्मूथ होता है। ये तुम्हारा जो है, दिस इज द आउटपुट फ्रॉम ए RC फिल्टर। ये पीक को गया, ये जब अपने पीक को गया, कैपेसिटर चार्ज हुआ, इस पीक से इस पीक के बीच में जब जाएगा तब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, फिर चार्ज हुआ, फिर इस पीक से इस पीक के बीच में जब जा रहा है, जो रेक्टिफायर का आउटपुट है यहां पर डिस्चार्ज हुआ, तो जो तुम्हारा लोड है उसमें कंटिन्यूअस ये करंट सप्लाई दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये जो पीक डॉटेड लाइंस तुमको दिख रहे हैं, ये डॉटेड लाइंस वहां पे ना होकर के ये जा रहा है, दिस वन इज गोइंग, दिस इज, ये रिपल जो है ये खत्म हो गया, ठीक है। तो कैपेसिटर जो है, जैसे हमने तुमको भी बताया, जब फ्रीक्वेंसीज बहुत हाई होते हैं, इसका रिएक्टेंस कम होता है। तो रिएक्टेंस, तो हाई फ्रीक्वेंसी में कैपेसिटर फिल्टर बहुत अच्छे से काम करता है। अब कैपेसिटर हम कौन सा ले, उसके लिए जो है ये इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं, C इज इक्वल टू I बाई VPP इंटू T। I करंट है, VPP जो है जो रिपल के पीक से, रिपल माने क्या, AC कंपोनेंट, ये पीक टू पीक वोल्टेज जितना है उसकी वैल्यू है और T है। अब तुम जरा इसको ध्यान से देखो, I बाई V क्या होगा, 1 बाई R होगा, माने ये C बराबर T बाई R है। तो T बराबर RC, इसी इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा गया है। ये इक्वेशन छोटा सा इक्वेशन है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात कह रहा है। ये रिलेट कर रहा है दो चीजों को, T बराबर RC रिलेट नहीं कर रहा है, T बराबर RC टाइम कांस्टेंट होता है। ये टाइम कांस्टेंट प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, फ्रॉम द रेजिस्टेंस दैट इज द लोड एंड द कैपेसिटेंस। तो यहां पे हम कितना कैपेसिटेंस यूज करेंगे, दिस इज T बाई R। ये इक्वेशन यही है, T बाई R है। R आया कैसे, आउटपुट करंट और वोल्टेज बिटवीन पीक टू पीक वोल्टेज।
तो टाइम कांस्टेंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इफेक्टिव वर्किंग के लिए। कैपेसिटर जो है, जैसे हमने पहले बताया कि ये दो पीक्स के बीच में, जो ये दोनों पीक्स के बीच में जितना टाइम है, इस टाइम में कैपेसिटर थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा। पूरा डिस्चार्ज हो गया तो वही रिपल वाला जो है आउटपुट मिलेगा, थोड़ा सा डिस्चार्ज होगा, इसलिए इसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, टाइम कांस्टेंट ज्यादा होना चाहिए। अगर ये कैपेसिटर कम डिस्चार्ज होगा तो जो हमारा आउटपुट है दैट विल बी स्मूथ, जिसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, जिसके लिए रिक्वायर्ड ये है कि टाइम कांस्टेंट बहुत ज्यादा हो। जैसे यहां पर हाफ वेव रेक्टिफायर, तो यही पर जो है फर्क हो जाता है कि हाफ वेव रेक्टिफायर का देखो ये आउटपुट है, हाफ वेव रेक्टिफायर, इस पीक और इस पीक के बीच में इतना सारा टाइम गैप है। फुल वेव में क्या है कि इतना सारा, थोड़ा सा, इसका आधा टाइम गैप है। तो कैपेसिटर जो है यहाँ पे पूरा डिस्चार्ज नहीं होता है, तो हमको यहाँ पे स्मूथ डीसी मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो है गैप हो गया, यहाँ पे गैप हो गया, तो यहाँ पर जो है हमको ये पीक पूरी तरह से रिमूव नहीं होगा। दैट इज वाई हाफ वेव रेक्टिफायर में जो है फिल्टरिंग अच्छे से नहीं होता है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी, जैसे ये हाई फ्रीक्वेंसी है, पीक्स जब नजदीक नजदीक होंगे, यहां से इस पीक की दूरी कम होगी, मैंने यहां से यहां जाने में कम टाइम लगेगा, इतने टाइम में जो है तुम्हारा कैपेसिटर डिस्चार्ज नहीं होगा पूरी तरह से, तो दैट विल प्रोड्यूस बेटर रेक्टिफिकेशन या बेटर स्मूथिंग या बेटर जो है फिल्टरिंग। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल्स हम एक लेक्चर में बताएंगे। इसका एडवांटेज क्या होता है, एडवांटेज ये होता है कि अगर हम हाई का टाइम कांस्टेंट का जो कैपेसिटर यूज करते हैं, उसमें कैपेसिटर दो पीक्स के बीच में थोड़ा ही सा डिस्चार्ज होता है। दूसरी चीज ये है कि इसमें ट्रांसफार्मर का जो रिक्वायरमेंट है, ये स्मॉल ट्रांसफार्मर से हमारा काम चल जाता है। किसी किसी सर्किट में इसको स्विच मोड सप्लाई बोलते हैं। ये जो है इसी रेक्टिफिकेशन को करने के लिए जो लो फ्रीक्वेंसी एसी सप्लाई है, इसको हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज करता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्विच मोड। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरह के कैपेसिटर्स यूज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एमएससी तक वाइवा में, किस तरह के कैपेसिटर्स यूज करते हैं क्या, और इसके एडवांटेजेस क्या है, और कितने प्रकार के हमारे फिल्टर्स होते हैं, ये हम लोग इसके आगे वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो कृपया वीडियो को देखें, लेक्चर को समझे, कोई क्वेश्चन हो तो पूछे कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।